दोस्तों, यह कहानी एक पति पत्नी की है जो कुछ साल पहले तलाक हो गया रहता है। तो तलाक हुए पत्नी के एक सड़क में दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना के बाद उसका खुद का ही पति उसे लेकर अस्पताल में भर्ती कराता है और अस्पताल में भर्ती कराने के बाद पैसा भी देता है और उसके बाद 2 बोतल की खून की ज़रूरत होती है, तो वो अपने पास से 2 बोतल खून देता है और उसके बाद उसका अच्छे से ख्याल रखता है। तो इस पूरा वीडियो को देखने के लिए मेरे वीडियो बन रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए कहानी को विस्तार रूप से समझाते हैं आप सभी को। एक लड़का होता है जिसका नाम विवेक होता है। वो अपने माँ बाप का अकेला होता है, उसका कोई भाई नहीं हुआ। वह धीरे धीरे बड़ा होता है और जब विवेक पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी पा जाता है, तो जब उसका नौकरी लग जाता है तो उसके माँ बाप बूढ़ा हो चुके थे। उनके माता पिता के पास कोई कार्य नहीं था। वो केवल खेती बाड़ी करते हैं और उसी में रहते हैं और उसके बाद विवेक की शादी करा देते हैं। उसका जो पत्नी का नाम था वो रुचि था और जब उन दोनों का शादी हो जाता है तो दोनों के घर में खुशियाँ आ जाती है। और जो उसकी माँ थी और वो जो रुचि नाम की लड़की थी, उससे विवेक की माँ बहुत खुश थी क्योंकि उसके घर में कोई था नहीं। और उसको उनकी माँ को लगा कि रुचि जो मेरी बहू है जब से आई है तब से हम लोग का जीवन अच्छे से कट रहा है। और जो लड़का होता है उसका नौकरी लग गया रहता है, वो आराम से काम करता रहता है। तो इन सभी का दिन अच्छे से कट रहा था। तो एक दिन ऐसा होता है कि आपस में विवेक और रुचि दोनों को आपस में लड़ाई हो जाती है और यह लड़ाई अपने आप इतना बढ़ने लगती है कि जो उसकी बहू होती है वो जाकर रिपोर्ट थाने में रिपोर्ट लिखवा देती है कि जो हमारे पति जी हैं वो हमको बहुत मारपीट डांटते उठते हैं और हम लोग दहेज नहीं दिए हैं, दहेज प्रथा का केस लगा देते हैं और फंसा देती है। और जब पुलिस आती है तो थाने से आती है तो विवेक को पकड़ लेती है और उनको जेल भेज देती है। और जब विवेक को जेल भेज देती है तो कुछ दिन बाद विवेक के माता पिता उसे छुड़ाते हैं और जमानत पर करके घर लाते हैं। और जब कोर्ट से घर आते हैं तो दोबारा उसकी पत्नी कोर्ट में पहुंच जाती है और विवेक कोर्ट ने विवेक से कहता है कि तुमको रुचि को 30 लाख रुपए देने होंगे। अगर आप रुचि को 30 लाख रुपए नहीं देंगे तो यह मुकदमा जिंदगी भर के लिए चलता रहेगा। तो जब यह बात विवेक को सुनता है तो उसकी ज़िंदगी की सवाल थी कि वो कहता है कि अगर मैं 30 लाख नहीं रुपया दूंगा तो मेरी सरकारी नौकरी भी चल जाएगी और मेरा ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। तो विवेक तैयार हो जाता है और 30 लाख रुपए उसको देने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है चलो मैं साल भर या 6 महीने में रुचि को 30 लाख रुपए दे देंगे। उसके बाद रुचि अपने जो माँ के घर नैहर चली जाती है और विवेक अपनी माता पिता के साथ अकेला अपने घर पर रहता है। और धीरे धीरे ऐसे इन सभी का जिंदगी अच्छे से कट रही थी। और इसी बार क्या होता है कि जो उसकी तलाकशुदा पत्नी रुचि थी जो विवेक से शादी हुई थी, वह किसी कारणवश सामान लाने के लिए शहर जा रही थी। तो जो रुचि रहती है उसका गाड़ी से गिरकर दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है। और उसी रास्ते से विवेक अपना सरकारी नौकरी करके आ रहा था और वो देखता है कि बहुत भीड़ लगी हुई है। तो विवेक सोचता है चलो ना क्यों नहीं हम देखा जाए। तो वो जाता है, देखता है तो देखता है ये तो मेरी रुचि पत्नी है जिससे मेरी तलाक हो गई थी। तो वो इन सभी बातों को के जो मुकदमा लिखवाए हुए सब छोड़कर उन सभी को भुला जाता है और अपनी पत्नी को ऑटो रिक्शा में बैठाता है और उसे अस्पताल लेकर जाता है। और उसको इतना घाव लग गया रहता है कि खून एकदम गिर गया रहता है और अपनी पत्नी को भर्ती कराता है जल्दी से। तो वहाँ पर भर्ती कराता है तो उसका इलाज होने लगती है और वहीं पर नर्स आती है। तो नर्स उससे कहती है कि आप 2 बोतल खून की जांच करें, यह बहुत जरूरी है नहीं तो वह मर जाएगी। तो जब विवेक यह सोचता है तो विवेक कहता है मैं तो स्वस्थ हूँ, हेल्थ हूँ,
मैं अपना ही ब्लड अपने पत्नी को दे रहा हूँ, भले से वो तलाक हो चुका है तो क्या है। तो अपना वो 2 बोतल खून निकलवा कर वह अपनी पत्नी रुचि को दे देता है और उसकी ज़िंदगी बचा लेता है। और जब रुचि को 2-3 दिन बाद होश आता है तो वह देखती है कि मेरा पति हॉस्पिटल में कैसे आ गया और मुझे भर्ती कौन कराया। तो यह जब देखती है रुचि तो उसको नर्स समझाती है कि आपका वो एक्सीडेंट हो गया था और आपके सर में बहुत ज़्यादा चोट आ चुका था और ब्लड बहुत ज़्यादा बह चुका है। और ये जो विवेक आपके तलाकशुदा पति हैं, यही आप रिक्शा में लाकर ऑटो में लेकर आए और आपको भर्ती कराएँ। अगर ये जल्दी से लेकर नहीं रहते, अचानक में नहीं लेकर आते तो आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई रहती, आपकी मृत्यु हो गई रहती। तो यह बात जब रुचि सुनती है तो बहुत चिल्ला-चिल्ला कर रोने लगती है और विवेक कहता है रोने का ये समय नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तबीयत खराब है, अगर तुम रोगी तो और तबीयत खराब हो जाएगा। तो इसके बाद रुचि आराम से बिस्तर पर सो जाती है, लेटने लगती है और उसके बाद वह अपने माँ घर वालों के पास फ़ोन करती है कि रुचि का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया है। तो रुचि के जो माँ-बाप तो थे नहीं, उसके भैया और भाभी थे, वो हॉस्पिटल आ जाते हैं और हॉस्पिटल में देखते हैं कि वो जो उसके जीजा से तलाक हो गया था, वो वहीं पर बैठा है, विवेक वहीं पर बैठा है। तो वो कुछ पूछते-वूछते नहीं हैं, वो विवेक पर बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जैसे लगता है मार देगा। तुमने ही मेरी बहन को मरवाया है और दुर्घटना करवाया है कि 30 लाख रुपए शायद देना ना पड़े। यह बात सुनकर डॉक्टर और नर्स बोलने लगते हैं कि इनका गलती नहीं है और जो रुचि होती है कि ऐसा कहती है कि ऐसा नहीं है, अगर मेरा पति विवेक नहीं होते तो मैं अभी तक शायद नहीं रहती, मेरी मौत हो चुकी है। यह जल्दी से इमरजेंसी में अचानक से हॉस्पिटल लेकर आए और ये मेरा भर्ती कराएँ और मुझे 2 बोतल खून भी दिए और 50,000 रुपए भी दिए और खून भी जितना भी और पैसा भी ज़रूरत पड़े सब विवेक देंगे। तो जब यह बात उसके भैया और भाभी सुनते हैं तो उनको भी गुस्सा हो जाता है कि तू भी अब उन्हीं के तरफ बोलने लगी, अपने पति की तरह, अभी तुम तलाक देकर आई हो और उनके साथ हो गई। तो इतना सुनकर उसके भैया और भाभी घर पे चले जाते हैं और जब हफ्ता दिन 10 दिन हो जाता है और रुचि ठीक भी हो जाती है, अस्पताल से अब बाहर निकलने लगती है, तो उसका पति विवेक रुचि से पूछता है कि क्या आप मेरे साथ घर चलोगी कि आप अपने मायके के घर अपने भैया घर जाओगी? माता-पिता तो नहीं थे। तो वो कहती है मैं अब अपने घर नहीं जाऊँगी, मायके नहीं जाऊँगी, मैं आपके साथ ससुराल चलूँगी। तो विवेक कहता है कि आपने तो अभी तलाक हमसे लिया है, तो मैं कैसे अपने आप ले लूँ, कानून कैसे हाथ में ले लूँ? और वो रोने लगती हैं और कहती हैं कि मैं भैया और भाभी के कहने पर, चिल्लाने पर मैं आपसे तलाक नहीं तो मैं तलाक नहीं लिया रहती। अब भैया और भाभी जो हैं वो बहुत आपको परेशान करते हैं और दुखी आपको करना चाहते हैं और आपसे इसलिए मैं तलाश ली और मैं इतना नहीं जानती थी कि यह इतना दुःख देंगे। अगर इतना जानती तो मैं आपसे तलाक लेता ही नहीं। मैं आपको सिर झुकाकर नमस्कार करती हूँ कि आप मुझे अपने साथ ले चलिए और मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। तो यह बात सुनकर विवेक को दया आ जाती है और कहता है कि कोई बात नहीं, चलो मैं आपको अपने साथ ले चलूँगा और आप आराम से हँसी-खुशी से आप हमारे घर रहिएगा और अच्छे से खाएँगे, पिएँगे, रहेंगे और माता-पिता की तुम सेवा करना। और इसके बाद हॉस्पिटल से रुचि का छुट्टी हो जाता है और उसको घर ले जाता है और इन दोनों की घर में वापस खुशियाँ आ जाती है और ये सब लोग खुशी हो जाते हैं और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं और उनके माँ-बाप भी खुश हो जाते हैं और ये भी पति-पत्नी दोनों खुश हो जाते हैं। तो आप लोग से यही निवेदन है कि दूसरे के बहकावे में आकर अपना ज़िंदगी बेकार ना करें और अपने भाई-बहन की बात मत सुनें, किसी का भी मत बात सुनें। तो कितना भी ससुराल वाले खराब हों और कितना भी मायके वाले अच्छे हों, रखना तो पति को ही है और कुछ भी करेगा तो वही। तो आप लोग किसी को बात मत मानें। वह कुछ भी मारेगा, पीटेगा, कुछ भी करेगा लेकिन प्यार वही करेगा, पति ही। तो आप लोग अब दूसरों के बहकावे में अपने पति को गलत मत करें
और अच्छे रास्ते पर चलें, अच्छे बने, नेक बने, और ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातों से किसी को लेकर बहकावे में न होते और झगड़ा मत करें। मेरी कहानी से आप लोग को ये सीख मिलना चाहिए कि ये सीख कर अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। और ये जो तलाक उलाक लेंगे तो आपका ही इज्जत जाएगा, दूसरे का कुछ नहीं जाने वाला है। तो आप लोग जानते ही हैं, अगर दूसरे का बात सुनेंगे तो खराब के ही रास्ते पर जाएंगे। तो आप लोग से यही निवेदन है, आप जितने भी लोग को मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छे से अच्छे रास्ते पर संघर्ष कीजिएगा, अच्छे रास्ते पर चलिएगा। तो आप जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जितने भी नए नए वीडियो आए नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। आप लोग से मैं यही निवेदन करता हूँ कि इस कहानी को यहीं पर बंद करते हैं। आप लोग से सी जुड़ा नमस्कार प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आप सभी को इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।